ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मकर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के बारे में। हिंदू कैलेंडर के 12 महीने कौन कौन से होते हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है और हिंदू कैलेंडर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो चलिए बात करें हिंदू कैलेंडर के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के बारे में। दुनिया भर में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। यह नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन होता है। इसके अलावा अलग अलग देशों में भी अपने अलग अलग कैलेंडर प्रचलित हैं। भारत का भी अपना एक राष्ट्रीय पंचांग है जिसे भारांग के नाम से जाना जाता है, जिसके पहले दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में जाना जाता है। जिस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, इस दिन को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे गुड़ी पड़वा, चैती चंड, युगादि कहा जाता है तो इसे मुख्य तौर पर नव संवत्सर कहा जाता है। हिंदू नववर्ष में भी 12 महीने होते हैं जिनका अलग अलग नाम और अलग अलग महत्व है। भारत में मुख्यतः 2 कैलेंडर हैं, एक शक संवत और दूसरा विक्रमी संवत। हालांकि दोनों के साल की शुरुआत एक ही दिन और महीने से होती है। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 78 साल नया है, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के प्रारंभ होने के 78 साल बाद शक संवत प्रारंभ हुआ था और विक्रमी संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पुराना है। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होने से पहले से ही विक्रमी संवत हमारे देश में प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए अगर हमें शक संवत के साल के बारे में जानना है तो अंग्रेजी कैलेंडर में 78 साल घटाकर हम शक संवत निकालते हैं और इसी तरह विक्रमी संवत निकालने के लिए हम अंग्रेजी साल में 57 साल जोड़कर विक्रमी संवत निकालते हैं। इस साल यह विक्रमी नव संवत्सर 2081 है। इसकी शुरुआत हिंदी महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से होती है। वैसे तो चैत्र माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के साथ साथ ही हिंदू नववर्ष को भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हिंदू नववर्ष चैत्र माह के 15 दिन बीत जाने के बाद यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू नववर्ष हर साल अलग अलग तिथि को आता है। हिंदू नववर्ष की तारीख निश्चित न होने का कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में हर पर्व और त्योहार नक्षत्रों और काल गणना प्रणाली पर आधारित होता है। इसका निर्धारण पंचांग गणना प्रणाली यानी तिथियों के आधार पर सूर्य की पहली किरण के उदय के साथ होता है। यानी कि हमारे यहाँ पर हर पर्व त्योहार प्रकृति के अनुरूप मनाया जाता है और इस हिसाब से देखा जाए तो मार्च महीना प्रकृति की शुरुआत का महीना होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर चैत्र माह से ही साल का प्रारंभ माना जाता है, जो कि प्रकृति के अनुरूप है। और हमारा हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित है, इसलिए हिंदू कैलेंडर के नववर्ष की तिथि निश्चित नहीं है। तो यह थी हिंदू कैलेंडर के बारे में जानकारी। अब हम जान लेते हैं हिंदू कैलेंडर में आने वाले 12 महीनों के नाम और साल 2024 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये माह कब से कब तक की तिथि के बीच पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना है चैत्र माह। चैत्र माह 26 मार्च से शुरू होकर 23 अप्रैल 2024 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा महीना है वैशाख माह। वैशाख माह 24 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर 23 मई 2024 तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर का तीसरा माह है ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह 24 मई 2024 से प्रारंभ होकर 22 जून 2024 तक रहेगा। इसके बाद हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना है आषाढ़ माह। आषाढ़ माह 23 जून 2024 से प्रारंभ होकर 21 जुलाई 2024 तक रहेगा। इसके बाद पांचवा महीना आता है सावन माह। सावन माह 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। इसके बाद छठा महीना आता है भाद्रपद का महीना।
भाद्रपद माह 20 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक रहेगा। 7वां महीना अश्विन माह 19 सितंबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। 8वां महीना है कार्तिक माह 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। 9वां महीना है मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इसके बाद 10वां महीना है पौष माह 16 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 तक रहेगा। 11वां महीना है माघ माह रहेगा 14 जनवरी 2025 से शुरू होकर 12 फरवरी 2025 तक। और आखिरी महीना है 12वां महीना फाल्गुन माह 13 फरवरी 2025 से आरंभ होकर 14 मार्च 2025 तक रहेगा। इस प्रकार हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र माह है और आखिरी महीना फाल्गुन माह है। इस साल यानी साल 2024 में हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगा। इस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ होता है और साल 2024 में यह तिथि 9 अप्रैल 2024 को रहेगी। तो इस साल हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। तो यह थी हिंदू कैलेंडर में आने वाले महीनों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।